एनडीए की आभार यात्रा शुरू। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो एवं धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने लिया भाग। लोकसभा 2024 चुनाव में गिरिडीह और धनबाद संसदीय सीट पर एनडीए की विजयी होने के निमित्त बाघमारा के कतरास में आभार यात्रा का आयोजन किया गया। आभार यात्रा में मुख्य रूप से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, धनबाद सांसद ढुल्लू महतो शामिल हुए। चंदनक्यारी के पूर्व विधायक उमाकांत रजक, गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी के बड़े भाई रोशन लाल चौधरी एवं ढुल्लू महतो के बड़े भाई शत्रुघ्न महतो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आभार यात्रा स्वास्तिक सिनेमा से चलकर स्टेशन रोड में जनसभा में तब्दील हो गई। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में शामिल सभी एनडीए समर्थकों ने आगंतुकों का भव्य स्वागत किया। वहीं मंचासीन आगंतुकों ने मंच के माध्यम से दोनों लोकसभा सीट पर विजयी दिलाने के लिए आमजनों का आभार प्रकट किया। सभा के संबोधन में धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने केंद्र की एनडीए सरकार और उम्मीद जताते हुए कहा कि आने वाले दिनों में क्षेत्र की हर समस्या का समाधान केंद्र सरकार के सहयोग से किया जाएगा। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि आज आपका हर एक वोट देश को नई दिशा देने का काम किया है। साथ ही इंडिया गठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा कि वोटरों को भ्रमित करने का काम किया गया है, जबकि राज्य का सीएम जेल में है और उसके पीछे पीछे उनके मंत्री भी आ रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि आने वाला दिसंबर अब राज्य के धूमिल चेहरे को बदलने को लेकर भविष्य निर्माण करने का समय होगा, जिसमें हमारा कोयलांचल अछूता न रह जाए। पर यह भी ध्यान रखना है कि सत्ता का ज्ञान नहीं रखने वाले सत्ता पर काबिज न हो जाए। पत्रकारों से बातचीत में क्षेत्र में व्याप्त बिजली समस्या पर सुदेश महतो ने कहा कि वो राज्य सरकार की नाकामी है। सदन में 200 यूनिट बिजली मुफ्त करने की बात करते हैं, जबकि बिजली इलाके से गायब है। ऐसे में उनकी घोषणा कैसे पूरी हो जाएगी। आज गिरिडीह के 2 विधानसभा क्षेत्र का आभार यात्रा था और अभी हम कतरासगढ़ के कतरास बाजार में हैं और हजारों की तादाद में अभी भी मैं थोड़ा विलम्ब से आया। आदरणीय डुल्लू बाबू जो हमारे सांसद है, नवनिर्वाचित होकर पहली बार अपने घर में भी आए, तो संयुक्त रूप से ये पूरा अभियान को आज हम लोग ने किया। मैं आभार व्यक्त किया, जनसाधारण का आभार जिन्होंने जो प्यार स्नेह देने का काम किया और एनडीए की गवर्नमेंट बनाने में अपनी भूमिका रखी है। मैंने अपने जवाबदेही को भी स्वीकार किया कि आने वाले समय में चाहे पार्लियामेंट हो या असेंबली, हमें इस प्रदेश और लोगों के हित में खुद को समर्पित करते हुए नए सिरे से नई ताकत नई ऊर्जा के साथ फिर से अगली लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आभार यात्रा तो आपने किया, मतलब अभी वर्तमान में जो सांसद है वही अभी मंच में नहीं, वो आके यहाँ से चले गए। सभी लोग एक साथ नहीं रह सकते, उनकी अभी रामगढ़ में हमारा कार्यक्रम चलना है। 26 तारीख से हमारे सभी जगह चूल्हा प्रमुख सम्मेलन होने हैं, तो उनको 3 जगह विधानसभा का दायित्व दिया हुआ है, उस दायित्व को निभाएंगे। बिजली का घोर समस्या है, ये यात्रा है कि विधानसभा की तैयारी है? ये बिल्कुल से लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं, लेकिन लोगों को सचेत और तैयार करते भी जाएंगे, क्योंकि 4 महीना 100 दिन 120 दिन के बाद ही अगली तैयारी फिर करनी है। बिजली का बहुत बड़ा समस्या है, इसमें क्या लगता है? कई फैक्टर रहेंगे, केवल एक नहीं, कई फैक्टर आएंगे। जब छोटे चुनाव पे जाएंगे तो एक छोटा छोटा ग्रुप्स भी फैक्टर्स में रहेंगे, लेकिन हमारा ध्येय और हमारी सोच व्यापक है और हम इस राज्य के प्रति समर्पित हैं। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि सकारात्मक धारा में लोगों को ले जाने का और इस राज्य के विजन के जितने भी इंडेक्स हैं, इंडेक्स को भरने का जो हमारा संकल्प है, उसे पूरा करने के लिए जनमानस का मतदान एनडीए के पक्ष में हो, पार्टी के पक्ष में हो, यह तैयारी रहेगी। गिरिडीह में दोबारा आप लोग सांसद बन के आए राज्यसभा, बिजली का समस्या काफी यहाँ पे है। हम ये कह रहे हैं कि लगातार लाइन मैं कह रहा हूँ कि जैसे चुनाव के समय में कुछ लोगों ने चुनाव को, ये राष्ट्रीय पटल में होने वाले ये राष्ट्रीय लेवल के इस चुनाव को नीचे ले जाने की कोशिश किया है, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा, बिजली की जो समस्याएं हैं ये राज्य के अधीनस्थ है। यहाँ भारत सरकार बिजली सप्लाई डायरेक्ट करती नहीं है, ये नियंत्रण कहीं ना कहीं राज्य सरकार के अंदर में है और राज्य सरकार को यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश का बिजली का हालत चरमराया हुआ है। जितना उत्पादन, जितनी क्षमता इस प्रदेश के अंदर में लोगों या उपभोक्ता का है, उतना ये दे नहीं पा रहे हैं और यूनिट माफ करते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कैबिनेट में निर्णय ले रहे हैं कि मैं 100 नहीं 200 कर दूंगा। बताओ, बिजली ये नहीं देंगे, अब 400 भी कर देंगे तो हमें क्या फायदा है? आप ये सुनिश्चित क्यों नहीं कर पाते? ये सरकार जिसके मंत्री खुद मुख्यमंत्री हैं, पहले भी 4.5 साल रहे, अभी भी रहे। इन मुद्दों को लेकर गिरिडीह में आगे बढ़ेंगे? ये मैं राष्ट्रीय स्तर पर जिन मुद्दे हमारे रहेंगे पार्लियामेंट के, निश्चित रूप से उसमें जाएंगे। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा हमारा भूमि अधिग्रहण और विस्थापन जैसा विषय रहेगा। आने वाले समय जो जिस
हमारा कोल बेरिंग एक्ट के तहत जो भी यहाँ का समझौता प्रथम जब माइनिंग का काम शुरू हुआ, उनको फिर से पुनर्स्थापित करने की तैयारी रहेगी। मैं भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री या फिर जो जिम्मेदारी मंत्रालय का है उनके साथ बैठकर निश्चित रूप से हमारे पार्लियामेंट मेंबर, चाहे ढुल्लू जी हो, हमारे चंद्रप्रकाश चौधरी जी हो, या और भी जो इस क्षेत्र से कनेक्ट करते हैं या माइनिंग एरिया में काम करते हैं, उनके साथ मिलके ये राज्य के कुछ प्रमुख चुनिंदे एजेंडे को मुखर रूप से वहां रखने का काम करेंगे और पॉलिटिकल रूप से भी हम लोग दावेदारी या हम लोग इस बात को रखने का काम करेंगे। बिजली यदि नहीं छूट रही तो आजसू पार्टी क्या करेगी? मैं कहा दिया यार, जवाबदेही अलग अलग है। मेरी कोशिश रहेगी और दोनों दल इस पर मूल्यांकन कर रहा है। कि वर्तमान समय में हमारे भारतवर्ष में दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ अधर्म के रास्ते पर चलने वाले एनडी गठबंधन के लोग और एक तरफ सत्य और धर्म प्रभु श्री राम जी के विचारधारे पर चलने वाले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एनडी गठबंधन के लोग। और आप लोगों ने आज वर्तमान समय में देश की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी, हमारे भाजपा आजसू गठबंधन के प्रत्याशी श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी को आपने अपना आशीर्वाद देकर यह साबित कर दिया कि हम राष्ट्र भक्त हैं, प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज भी एनडीए गठबंधन के कोई प्रधानमंत्री का चयन ही नहीं हुआ था और देश के 140 करोड़ जनता ने इस लोकतंत्र के चुनाव से पहले ही देश के जनता ने तय कर चुका था कि अगला प्रधानमंत्री फिर से हमारा नरेंद्र मोदी जी होने जा रहा है। फिर से आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किए। इसके लिए भी मैं अपनी ओर से देशवासियों के 140 करोड़ जनता को मैं अपने भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक कार्यकर्ता की ओर से हार्दिक दिल से बधाई देता हूं। बड़े भाई सुरेश महतो जी के तरफ से हार्दिक दिल से बधाई देता हूं कि आज देश जिस स्थिति में चल रहा है उस स्थिति को देखते हुए आप लोगों ने सही निर्णय और सही काम करने का काम किया है। उपस्थित भाई और बहनों, ये लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये लड़ाई आगे हम लोगों को और लड़नी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज भारतवर्ष में तीसरी बार, इतिहास में दूसरी बार, एक बार पहले नेहरू जी बने थे, दूसरी बार 70-60 वर्षों के बाद तीसरी बार लगातार हैट्रिक मारने में प्रधानमंत्री का अगर कोई नाम आएगा तो विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आएगा। को मिलकर करना है। आप जानते हैं इनके 4.5 साल के कार्यकाल में हमारे दोनों दलों को भ्रमित कर अलग चुनाव लड़ने का परिणाम सत्ता पे हासिल हुए हैं, सत्ता उन्हें प्राप्त हुआ है। लेकिन सत्ता का किस कदर दुरुपयोग हो सकता है, इसके सारे इतिहास उन्होंने 4.5 साल में तैयार करके रख दिए। और उसका सबसे बड़ा परिणाम कुछ है तो उसका परिणाम यही है कि सत्ता को नेतृत्व करने वाला आज नेता जेल के अंदर में है। उन्होंने खुद साबित किया है। लोग अपने काम को, लोग अपने दायित्व को लोगों को एहसास कराते हैं। इस सरकार ने भी अपने दायित्व का एहसास कराया और उसका एहसास आप उनके गए हुए उनके आदरणीय मंत्री से लेकर सारे लोग कहीं ना कहीं उसी रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं। मेरी चिंता है कि राज्य में किसी व्यक्ति के जेल जाने से या प्रतिपक्ष के जेल जाना मेरे लिए उत्साह का विषय नहीं है। मेरे लिए विषय यह है कि राजनीति की नैतिक गिरावट कितनी हो गई है, जिस राजनीति के बल पर यहाँ के आवाम इतनी बड़ी जनता भरोसा के साथ सड़क पर 50 डिग्री पर खड़ा होकर मतदान देने के लिए आतुर होती है। उनके साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात हो जाता है और उसका परिणाम आने वाले 5 साल तक झेलना पड़ता है। मैं यहाँ पर हूँ और मैं लगातार अभी आने वाले 100 दिन तक जहां हमें समर्थन मिला या ना मिला, पूरे प्रदेश में मेरा कार्यक्रम है। पूरे प्रदेश में हम जाएंगे और जो रीजनल नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर परिवारवाद चल रहा है, इसके विषय में जनमानस को खड़ा करेंगे। यही सुरेश महतो की तैयारी है। आने वाला दिसंबर से पहले त्योहारों का समय रहेगा, खेती बाड़ी का समय रहेगा, लेकिन झारखंड बनाने का भी समय हमारे हाथ में इसी समय है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय, इतना समय निकल गया
राजनीतिक दायित्व का बोध ना होने वाले राजनेता कहीं ना कहीं काबिज हो जाते हैं। ऐसे लोगों को राजनीतिक मुक्त सत्ता से दूर रखना ये जवाबदेही हम सबका है और ये जवाबदेही में कतरास को भी खड़ा होना पड़ेगा, इस पूरे क्षेत्र और कोयलांचल को खड़ा होना पड़ेगा।